हेलो एवरीवन। तो आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें हम लोग बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा वाला पार्ट ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमा और मिनिमा का ही एक पर्टिकुलर सा सेक्शन है जहाँ पे हम लोग फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे सिर्फ बात करेंगे अभी। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इन ब्रॉड सेंस बात कर रहे हैं, डीप में हम नहीं जा रहे हैं। एक होता है जिसमें आपको फंक्शन गिवन होता है। ठीक है, फंक्शन गिवन होता है मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू समथिंग हमें फंक्शन दिया होता है। ठीक है, और इस फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा की बात की जाती है कि इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालो, या फिर किस पॉइंट पे, है ना, किस पॉइंट पे वो मैक्सिमा मिनिमा देगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। ठीक है, इसी में इसी का दूसरा एक सेक्शन होता है जहां पे फंक्शन गिवन नहीं होता है ना। तो फंक्शन इज नॉट गिवन। अब फंक्शन गिवन नहीं होता है मतलब क्या है कि हमें जो भी क्वेश्चन रहता है वो एक्चुअली में थ्योरेटिकल होता है ना। तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगा, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें फंक्शन को क्रिएट करना पड़ता है ना। और उस फंक्शन एक बार क्रिएट हो गया उसके बाद का प्रोसेस सेम यही है जो हम यहाँ पे आगे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी आपसे यही पूछा जाएगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, या फिर किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे फंक्शन आपको खुद से क्रिएट करना होगा, और इस वाले टाइप में फंक्शन हमें खुद से दिया रहता है ना। तो दोनों पार्ट में अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में सॉल्व करने का तरीका सेम ही है। यहाँ पे आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक बार फंक्शन बन गया तो सॉल्व करने का प्रोसेस सेम यही रहेगा। ठीक है, अब मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमें पता चल गया या गिवन है, तो फिर हम आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो y डैश निकालते हैं, और y एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो कर देते हैं, है ना। तो इक्वल टू जीरो क्यों करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें डेरिवेटिव निकालना है, और सेकेंड पॉइंट है हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, है ना। और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कर देते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यूज मिलेगी, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, एक वैल्यू, कितनी भी मिल सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए जूम कर रहे हैं कि दो वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, और अब इसी दो वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा देगा, है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैक्सिमा मिनिमा कभी कंटिन्यूअसली नहीं आता है ना। और दो मैक्सिमा एक साथ नहीं आता, या दो मिनिमा एक साथ नहीं आता। मैक्सिमा मिनिमा हमेशा ऑल्टरनेटिवली मूव करते हैं, है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे पता करेंगे कौन सा पार्ट हमें मैक्सिमा देगा और कौन सा मिनिमा देगा। तो उसके लिए हमारे पास दो टेस्ट अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, और दूसरा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में डिटेल में हम लोग ऑलरेडी लेक्चर्स में देख चुके हैं, है ना। तो वहां पे आप इस चीज को देख पाओगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि यहाँ पे जो दोनों पार्ट है, इस दोनों पार्ट में हम क्या चेक करते हैं, इस वाले पार्ट में एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे, और इस वाले पार्ट में एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अराउंड दी क्रिटिकल पॉइंट चेक करते हैं, है ना। ये चीज आपको पता होगा कि हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे चेक नहीं करते, क्योंकि उस पॉइंट पे एग्जैक्टली फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और सेकेंड डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, एट दी क्रिटिकल पॉइंट चेक करते हैं, है ना। तो ये दो डिफरेंस है। अब अगर सेकेंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे अगर जीरो हो जाती है तो फिर से हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पे मूव करते हैं, है ना। तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बेसिकली हमारा जो पार्ट होगा वो हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड ही यूज करेंगे मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेशन के लिए। और लेट से आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो इसको हम क्या क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो C1 C2, है ना। और इस C2 से ज्यादा वैल्यू पे एफ डैश का साइन क्या होगा वो हम चेक करेंगे, है ना। तो लेट्स से कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव का साइन चेंज हो रहा है इस पॉइंट के अराउंड। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिल जाता है। और यहाँ पे देखोगे
कि साइन चेंज कैसे हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलता है ना। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिनिमा देगा। और अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वाई मैक्स हम कहाँ पे निकालेंगे, एफ ऑफ C1 पे, और वाई मिनिमम हमें कहाँ पे निकलेगा, एफ ऑफ C2 पे, है ना। तो ये सब चीज ऑलरेडी थ्योरी वाले पार्ट में आप लोग देख चुके हो और पता होगा, बस मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, पहले इस टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे और हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो हम पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 42x प्लस 36, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस 7x प्लस 6, और ये अब फैक्टराइज भी हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 6। तो हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, फोर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और 6। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें चेक करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम किस पॉइंट पे मिलेगा। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। 1 से ज्यादा अगर आप देखोगे, है ना, 1 से ज्यादा अगर आप देखोगे, सॉरी, अगर 6 से ज्यादा वैल्यू पे अगर हम डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और इससे कम पे हमें नेगेटिव मिलेगा, और वैसे ही 1 से कम पे हमें फिर से पॉजिटिव मिलेगा। तो अब 1 के अराउंड साइन चेंज अगर देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो हमें इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा, है ना। यानी अगर हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ 1 पे, और इसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी, एफ ऑफ 6 पे, है ना। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो और ये वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करके आप निकाल लेना इसे, है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया है। अब हम लोग आ जाते हैं बेसिकली इस वाले पार्ट पे जहां पे मेन प्रॉब्लम होती है कि हमें फंक्शन गिवन नहीं होता है, तो हमें फंक्शन को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन जो क्रिएट करने का बेसिक आइडिया है उसका ये है कि यहाँ पे हम पहले ज्योमेट्रिकली मूव करते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा आप ट्राई करो उसको कि आप उसका फिगर ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बार फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और वहां पे आप उसको डिटेल में हम इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड अनदर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। ठीक है, तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और हाइपोटेनस एंड अनदर साइड की बात कर रही है ना। तो यहाँ पे तीनों साइड को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से कि ये ए बी सी वर्टिसेस हैं। तो वर्टिसेस ए के सामने का साइड को हमने ए मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको बी मान लिया। तो हमें एक्चुअली में दिया क्या हुआ है, ठीक है, तो हम इस दोनों साइड को चूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी ले सकते हैं हम। तो ए प्लस बी हमें क्या दिया हुआ है, इज गिवन। ठीक है, जब भी आपको गिवन लिखा रहा है इसका मतलब वो चीज हमें पता है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ भी के एज्यूम कर लेता हूं अभी के लिए। तो ये के क्या होगा, एक हमारे लिए कांस्टेंट होगा, ये वेरी नहीं करेगा। ठीक है, और वेरी नहीं करेगा इन द सेंस कि ये भी वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन ए और बी हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर गिवन दिया हुआ है इसका मतलब के हमें नोन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमें किसको मैक्सिमाइज कराना है, मैक्सिमाइज हमें कराना है एरिया को। अगर हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या लिख पाएंगे, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस ए इंटू हाइट, है ना, बेस और हाइट हमें पता है। अब एरिया तो हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन है ये हमारा फंक्शन होने वाला है। ठीक है, और इसी को हमें डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला है निकालने के लिए, क्या हमें मैक्सिमम वैल्यू बोली है निकालने के लिए, नहीं, इसने बोला है कि एरिया मैक्सिमम है व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। यानी हमें ये एंगल निकाल के बताना है कि ये एंगल हमारा π/3 के इक्वल है।
ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्योंकि ए को हमें मैक्सिमाइज करना है तो हम ट्राई ये करेंगे कि जो भी हमारा फंक्शन हो वो सिंगल वेरिएबल में हो। ठीक है, तो अभी आप इस ए को देखोगे तो ए एक्चुअली में क्या क्या अननोन है, हमें ए भी नहीं पता और सी भी नहीं पता। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा फंक्शन एक ही वेरिएबल में हो, तो इसके लिए हमारे पास दो अननोन है। ठीक है, तो हम पहले सी को रिप्लेस करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखो ए को हम ये भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए इंटू सी की जगह पे हम क्या पुट कर पाएंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन अभी भी जो ये कैपिटल ए एरिया फंक्शन है वो दो अननोन पे डिपेंडेंट है, एक ए पे और एक बी पे, है कि नहीं। तो अभी भी हमारा काम सॉल्व हुआ नहीं, तो हम बी को यहां से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेशन भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ए को अब हम ए को क्या लिखा जा सकता है, ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के माइनस बी के जगह पे हमने के माइनस ए स्क्वायर लिख दिया, है ना। अब देखो ये जो ए है ये सिंपली किसका फंक्शन हो गया, सिर्फ ए का, हर जगह पे देखो ए फंक्शन ही है, और के हमारा कांस्टेंट, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है ना। तो अब देखो हमारा मैक्सिमम काम यहाँ पे हो चुका है। अब ए जो हमारा आ गया, इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू के माइनस ट्वाइस है। ठीक है, के क्योंकि कांस्टेंट है इसको हम यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसको मैंने बाहर निकाल के यहाँ पे रूट के लिख दिया और ए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ, है ना। अब ए जो है वो कंप्लीटली किसका फंक्शन है, ए का फंक्शन है। तो अब हमें इस एक कैपिटल ए को मैक्सिमाइज करना है, तो हम इसको सेम एक ही वेरिएबल है तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करके फिर इक्वल टू जीरो करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, है ना। तो वेरिएबल हमारा क्या है, ए है। अब इसका डेरिवेटिव देखो क्या हो जाएगा, रूट टू बाई के, और यहाँ पे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के माइनस ट्वाइस ए प्लस फिर सेकेंड वाले को करेंगे तो ए बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ के माइनस ट्वाइस ए, और नीचे वाले इसका डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल यूज कर रहे हैं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और हमें टू दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, और इसको यहाँ से देखो टू से टू कैंसिल हो गया। अब इसको हम इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो अब इसको इक्वल टू जीरो कर दो, तो इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ से देखो ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के माइनस ट्वाइस से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, के बाई थ्री, है ना। ए की वैल्यू कितनी आ गई, के बाई थ्री, और ए और बी में हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से बी साइड भी निकाल सकते हैं। तो बी साइड कितना हो जाएगा, के माइनस के बाई थ्री, टू के बाई थ्री। ठीक है, तो हमने ए और बी निकाल लिया, क्लियर है। तो अब अगर ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये हम कैसे चेक करेंगे, तो ए इक्वल टू के बाई थ्री जो है ना, ए की वैल्यू अगर आप के बाई थ्री इस वाले फंक्शन में पुट करोगे, है ना, तो आप क्रॉस चेक करके आप देख सकते हो, क्रॉस चेक करके आप देख सकते हो यहाँ पे के बाई थ्री जो आया है ना, के बाई थ्री की वैल्यू अगर के बाई थ्री से ज्यादा कोई वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखोगे आप ए की जगह पे, तो ये वाला पार्ट हमें क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट हमें नेगेटिव मिलेगा और ये वाला पार्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो फंक्शन का साइन जो होगा वो कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब हमें इस पॉइंट पे मैक्सिमा ही मिलने वाला है। ठीक है, और क्योंकि एक ही पॉइंट आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैक्सिमा ही होगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करनी है, थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये देखो ट्रायंगल हमें पता है तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस बाई हाइपोटेनस, और ए और बी हम के टर्म्स में निकाल चुके हैं, तो के बाई थ्री टू के बाई थ्री, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं, पाई बाई थ्री, है ना। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जो प्रूफ करना था वो वाला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आप फंक्शन आइडेंटिफाई करो कि फंक्शन क्या है और क्या क्या रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल अगर जनरेट हो रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि उसको सिंगल वेरिएबल में लेके आए। ठीक है, एम बस इतना ही है ना। तो ये हमने पहला क्वेश्चन देखा। ठीक है, और भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं हर एक क्वेश्चन में ये ट्राई करूंगा कि मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस फंक्शन निकाल के आपको बता दूंगा, बाकी चीज आप खुद से ट्राई करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस तो वही है, डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू जीरो करना है, साइन चेक करना है डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव का, और उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमा मिनिमा बताना है।
है ना। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। ठीक है, यहां से आपको हिंट मिल रहा है कि हमें किसका वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। हमें मैक्सिमाइज करना है सिलेंडर के वॉल्यूम को, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता होता है क्या होता है। ठीक है, तो वो अब हम लोग फिगर पे आते हैं। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो एक हमारे पास स्फीयर है, तो पहले हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्फीयर हो गया। अब ये बोल रहा है कि इस स्फीयर के अंदर हमें एक सिलेंडर बनाना है कि नहीं। इस स्फीयर के अंदर हमें क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है। तो इसके अंदर हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब सिलेंडर होगा तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा और कुछ ना कुछ हाइट होगी, है कि नहीं। और हमें इस सिलेंडर, इस स्फीयर में सिर्फ हमें क्या पता है, रेडियस पता है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता है। अब इसका यहां से यहां तक कुछ हाइट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका हाइट ये h हाइट है। ठीक है, तो जब भी आपको जो कुछ दिया हुआ हो, जिसको जैसे सिलेंडर की बात कर रहा है, तो सिलेंडर के लिए जो जो चीज की आपको जरूरत है, वो चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कैपिटल आर एज्यूम कर लिया, सिलेंडर का रेडियस, और हाइट हमने एच एज्यूम कर ली। और वॉल्यूम की बात कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें यही दो चीज चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम क्या लिख सकते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट राइट एंगल सिलेंडर ही हमें लेना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर एच, और आर यहाँ पे हम कैपिटल आर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल आर एज्यूम किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और हमें इसी को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, और उस पॉइंट की वैल्यू फिर हम यहाँ पे पुट करके वी मैक्स निकाल सकते हैं। तो हमारा ये फंक्शन हो गया। लेकिन इस फंक्शन में फिर से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अननोन क्या है, आर और एच अननोन है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें नहीं पता। तो उसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो देखो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें स्फीयर का रेडियस पता है, और इसका सेंटर यहीं पे कहीं हाइट वाले पार्ट पे ही लाई कर रहा होगा, है ना। तो यहां से अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्मॉल आर रेडियस हो गया, है कि नहीं। ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल आर रेडियस हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाली लेंथ कितनी है, ये कैपिटल आर है ना। ये हमारा क्या है, कैपिटल आर है। और अगर हम एच की बात करें, तो ये यहां से यहां का डबल अगर कर देंगे तो वो हमें एच मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले लेंथ के लिए इसको मैं अगर मैं अभी फिलहाल के लिए इसको अगर मैं ए एज्यूम कर लेता हूं, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम ए निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ए की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, और ए स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, आर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें अननोन क्या है, इसमें कैपिटल आर अननोन है, क्योंकि स्मॉल आर हमें गिवन है। ठीक है, तो ये ए हमें मिल गया। तो एच की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं, एच की वैल्यू हम बोल सकते हैं ट्वाइस ए, है ना। तो यहाँ पे देखो एच की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे कितना हो जाएगा, टू टाइम्स, तो टू को मैंने बाहर लिख लिया, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो मैंने वॉल्यूम लिख दिया। अब ये वॉल्यूम सिर्फ किसका फंक्शन है, वॉल्यूम में सिर्फ आर एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें करना क्या है, डी वी बाय कैपिटल डी आर करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद इक्वल टू जीरो करके हम कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। यहां से क्योंकि आर में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आर की दो वैल्यू आएगी, किसके टर्म में, स्मॉल आर के टर्म में, है ना। तो ये फंक्शन ऑफ आर हमें मिलेगा, और उस आर की वैल्यू पे, है ना, बस आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा देगा, किस पॉइंट पे हमें मिनिमा देगा। क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट सिलेंडर की बात कर रहा है, तो हमें मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, उस पॉइंट की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, आप यहां से आर निकाल सकते हो, और एच और आर में एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है ना। तो ये हम बोल सकते हैं ये हमारा एच है। ठीक है, तो यहां से आप एच निकाल सकते हो,
कैपिटल आर की वैल्यू अगर आपको पता चल गई कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है तो ये वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू हमें स्मॉल आर के टर्म में मिल गई, एच की वैल्यू हमें स्मॉल आर के टर्म में मिल गई। दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, वी मैक्सिमम निकाल सकते हो, है ना। तो ये बस ज्योमेट्रिकल बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ोगे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन की बात करा तो पहले हम कोन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा एंगल होता है, कोन इस टाइप का फिगर होता है। सेमी वर्टिकल एंगल की बात अगर करेंगे तो अगर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाला एंगल सेमी वर्टिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या एज्यूम कर ले रहा हूं, थीटा। ठीक है, तो ये चीज हमें थीटा ही हमें निकालनी है। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट एंगल कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, यहां से आपको पता चल गया कि हमें किसका वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, कोन का। ठीक है, और कोन का वॉल्यूम क्या क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, रेडियस और हाइट की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं और इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमें अननोन है। अब क्या बोल रहा है, ऑफ अ गिवन स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट मतलब ये वाली हाइट की बात होती है, तो इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। इसको हम अगर स्मॉल एल मान ले तो ये स्मॉल एल हमें गिवन बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए नोन है। ठीक है, ये अननोन नहीं है, अननोन सिर्फ क्या है, एल और आर है। ठीक है, अब फिर से आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है ना, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम फिर से किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस और हाइट पे। दो अननोन है, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से देखो, क्योंकि हमें ये एंगल पता है तो एच की वैल्यू एल और थीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो एच की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो एच को हम क्या लिख सकते हैं, एल कॉस थीटा, और आर को हम क्या पुट कर सकते हैं, एल साइन थीटा। ठीक है, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना हो गया, 1/3 पाई एल स्क्वायर आर की जगह पे, तो ये एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच की जगह पे एल आएगा तो ये एल क्यूब बन जाएगा, और ये कॉस थीटा। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब देखो वॉल्यूम सिर्फ किसका फंक्शन है, वॉल्यूम सिर्फ थीटा का फंक्शन है ना। ये जो v हो गया, ये v अब क्या हो गया, v ऑफ, इस v को हम बोल रहे हैं v ऑफ थीटा बोल रहे हैं, है ना। तो ये v सिर्फ किसका फंक्शन हो गया, थीटा का फंक्शन हो गया। और हमें क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करना है तो फिर हम क्या करेंगे, डी वी बाई डी थीटा करेंगे, है ना। और ये बोल रहा है कि ये मैक्सिमम होगा कहां पे, जब सेमी वर्टिकल एंगल इतना होगा। यानी हमें सिर्फ ये पता करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, है ना। यानी आप क्या करोगे, डीवी बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करके थीटा की जितनी वैल्यू पॉसिबल होगी आप वो लिखोगे। ठीक है, और फिर उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो भी आ जाए, है ना। तो साइन आपको बस इस तरीके से ड्रॉ करना है, जहां पे मैक्सिमम होगा यही वाला थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स ऑफ 2 आएगी। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है, बाकी डेरिवेटिव वाला पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हो। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करना, फिर कुछ डाउट आता है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अ रनिंग ट्रैक ऑफ 400 मीटर। ठीक है, टोटल लेंथ हमें दिया हुआ है, इज लेड आउट इनक्लोज्ड अ फुटबॉल फील्ड, द शेप ऑफ विच इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, विद सेमी सर्कल एट द एंड, तो इसके एंड पे क्या है, सेमी सर्कल बना हुआ। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, और इसके एंड पे इस टाइप का रनिंग ट्रैक है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट नहीं, इस टाइप का कुछ शेप है, लेकिन क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसका इसने ये वाला पार्ट भी हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल बोल रखा है इसने। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पोर्शन इज टू बी मैक्सिमम, तो हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, रेक्टेंगल के एरिया का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, यानी हमें एल भी चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं एल मान लेता हूं, किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये एल है और ये बी है।
ठीक है, तो ये इसका एरिया हो गया। अब हमें इसी को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन फिर से प्रॉब्लम है कि हमारे पास कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे रिड्यूस करेंगे उस चीज पे आते हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो हमें इस रेक्टेंगल का साइड लेंथ बताना है कि क्या होगा। ठीक है, हमें एक इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में दिया हुआ 440 मीटर, ये क्या है, टोटल ट्रैक का लेंथ है। तो टोटल ट्रैक का लेंथ क्या हो जाएगा, पहला तो ये एल हो जाएगा, ठीक है, ये भी एल होगा, ठीक है, तो एल, और ये वाला इसका हाफ सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो हाफ सर्कल का पेरीमीटर हम लिख सकते हैं पाई आर। ठीक है, और यहाँ पे आर कितना होगा, इस विड्थ का हाफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर, प्लस फिर से ये एल है, तो यही पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी फिर से ये लेंथ बी ही बनेगा, है ना, तो रेडियस इसका b/2 आप बोल सकते हो, है ना। तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा अपना ये चीज। और ये टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है हमें, ये टोटल लेंथ दिया हुआ 440, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एल प्लस पाई b/2 इक्वल टू 440, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टर्म आ जाएगा, है ना। तो ये टोटल लेंथ हमें, ये इंफॉर्मेशन हमें एक गिवन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से आपको क्योंकि रिप्लेस करना है, तो आप एक वेरिएबल यहां से उठा के यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो एल को मैं रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 440 माइनस पाई बी, है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को बाहर रख लेते हैं, और इनटू बी। अब देखो ये एरिया क्या है हमारा, सिर्फ बी का फंक्शन है, और हमें एरिया को क्या करना है, रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या कर लेंगे, डी ए बाई डी बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से बी की हमारे पास वैल्यू आएगी, है ना, बी की वैल्यू आप फाइंड करोगे किस पॉइंट पे, अगर एक से ज्यादा पॉइंट आता है तो फिर से आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिख के चेक करोगे कहां पे मैक्सिमम आ रहा है। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा वो बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, बी की वैल्यू अगर मिल गई तो यहाँ पे पुट करके हम एल निकाल सकते हैं, है ना, तो सारा कुछ आगे कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल। ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन से हमें पता चलेगा कि हमें किसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला विद द लोअर बेस ऑन द एक्स एक्सिस, तो एंड अपर वर्टिसेस ऑफ द कर्व, दिस हमारे यहाँ पे हमें कर्व दिया हुआ है, और ये कर्व जाना पहचाना कर्व है ना, तो ये कर्व का शेप कुछ इस टाइप से होगा, है ना। और यहाँ पे रेक्टेंगल की बात कर रहा है क्योंकि ये जो कर्व है वो क्या है, सिमेट्रिक टाइप का है। ठीक है, जैसा पॉजिटिव में होगा वैसा नेगेटिव में भी होगा, तो ये रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का बनेगा। इसका जो बेस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करनी चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक है, तो हम यहाँ से इसके लेंथ को, इस वाले को अगर मैं, इस पॉइंट को अगर मैं एक्स एज्यूम कर लूँ, x,0, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -x,0, है ना। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x,y, और y की वैल्यू हमें गिवन है 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा y हो गया। ठीक है, और अगर इस रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, सॉरी x नहीं हो जाएगा, ट्वाइस x इंटू वाई, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी हो गई, अब टोटल लेंथ हमारा ट्वाइस x हो गया, और हाइट तो y ही है। ठीक है, तो ट्वाइस x इंटू वाई, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम है, क्योंकि a हमारा 2 वेरिएबल है, तो हम इसको रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे, तो y की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा a आ गया। ठीक है, और अब आपको समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है, डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और जिस x के लिए हमें मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, वो वैल्यू हमें पुट करके मैक्सिमम एरिया निकालना है ना। तो फाइनली ये वैल्यू पुट करके आपको यहाँ पे पुट करके a मैक्सिमम कैलकुलेट करना है ना, तो वो आप कर पाओगे। बस आपको इक्वेशन का फॉर्मेट दिख रहा है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, और इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, एल और बी हमें चाहिए होगा, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा,
2 टाइम्स एल प्लस बी। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होगा। और ये कितना दिया हुआ है 36, तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हम बोलेंगे 18। ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। फिर बोल रहा है विच विल स्वाइप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल व्हेन रिवॉल्व अराउंड वन ऑफ इट्स साइड। ठीक है, मैं इस साइड को ले लेता हूं और इस साइड के अबाउट अगर रेक्टेंगल को रोटेट करेंगे, ठीक है, तो कौन सा शेप बनेगा, क्योंकि ये ऊपर से भी जाएगा और नीचे से भी जाएगा, ठीक है। तो रोटेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। और इस सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, सिलेंडर का रेडियस इसी लेंथ के इक्वल होगा। और हाइट कितनी होगी, हाइट इसी बी के इक्वल होगी, ठीक है। और हमें उसी को क्या करना है, स्वाइप आउट वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। किस वॉल्यूम को, ये सिलेंडर के वॉल्यूम को। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर की वैल्यू की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, आर की जगह पे एल पुट कर देंगे और एच की जगह पे बी पुट कर देंगे। फिर से प्रॉब्लम वही है, क्योंकि दो वेरिएबल है तो हम ट्राई करेंगे सिंगल वेरिएबल में आने का, है ना। तो ऊपर से आप एल या बी किसी के भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दे रहा हूँ 18 माइनस एल। ये फंक्शन हमारा सिर्फ एल का बन गया। अब हमें करना क्या है, डी वी बाई डी एल इक्वल टू 0 करेंगे। एल की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल होगी वो सारी वैल्यू निकालो, जिसपे हमें मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। उस मैक्सिमम वैल्यू को हमें एल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। एल की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको बी मिल जाएगा, क्योंकि हमें डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा है, बस वही चीज यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन सिर्फ दो ही टाइप का होता है, या तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, या फिर किस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है वो चीज हमें दिखाना है ना। तो यहाँ पे आपको पॉइंट वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो पहले हम सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेंडर हो गया। और इसके लिए क्या बोल रहा है, सिलेंडर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए होता है। तो यहाँ पे आर और एच हमने एज्यूम कर लिया। फिर बोलता है सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, है ना, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो आपका फिगर कुछ इस तरीके का है कि एक राइट सर्कुलर कोन है पहले, ठीक है, और उस कोन के अंदर आपको मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया का, है ना, द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर एंगल ऑफ ग्रेटेस्ट, हमें रेडियस निकालना है, ठीक है, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम हो, ठीक है, और जो कि किसमें, गिवन राइट सर्कुलर कोन में वो इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोन है, और कोन होगा तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, है ना। तो बेस रेडियस हम, क्योंकि देखो यहाँ पे, क्योंकि गिवन जो चीज हमें गिवन होती है इसका मतलब उसका हमें सब कुछ पता है, ठीक है। तो राइट एंगल सर्कुलर कोन है तो इसका हम, इसके बेस को हम कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं और हाइट को कैपिटल एच एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, एक मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया का सिलेंडर बनाना है, ठीक है। तो अगर सिलेंडर ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा, इस टाइप का कुछ सिलेंडर बन रहा होगा, है ना। लेट्स से कि इस टाइप का कुछ सिलेंडर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब अगर सिलेंडर फॉर्म हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, कि इसका कुछ ना कुछ, ठीक है, इसको नीचे बेस से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं, क्योंकि बेस से आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ये वाला एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो रेडियस है उसको स्मॉल आर एज्यूम कर लेते हैं, और इसकी जो हाइट है, किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, उसको हम स्मॉल एच एज्यूम कर लेते हैं। और हमें करना क्या है, हमें ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक ना। यानी तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, तो उसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, तो वो कितना हो जाता है 2 पाई आर
इंटू एच, है ना, आपको फॉर्मूला याद होगा। तो ये 2 पाई आर इंटू एच हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब है ना कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। फिर से प्रॉब्लम क्या है, आर और एच दो वेरिएबल आ रहा है, तो हमें एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, कोन के केस में हमें कैपिटल एच और कैपिटल आर हमें गिवन है, क्योंकि गिवन राइट सर्कुलर कोन इसने बोल रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ये ट्रायंगल को देखो, अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी, और यहाँ पे डी और यहाँ पे ई बोल दूं, ठीक है, तो देखो ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल है तो हम रेशियो वाला फॉर्मूला यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल एच बाय कैपिटल एच, है ना। और यहां से देखो स्मॉल आर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू हो गई कैपिटल आर बाय कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच। ठीक है, ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 2 पाई आर बाई एच, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोन। ठीक है, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन राइट एंगल कोन इज। ठीक है, तो हमें इसका, इस कर्व्ड सरफेस एरिया का हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालोगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये स्मॉल एच नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इक्वल टू ये वाली हाइट हमें लेनी होगी। ठीक है, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, है ना, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से अब हम आर लिख सकते हैं कैपिटल आर बाई एच इंटू एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो ये 2 पाई आर के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, एच माइनस एच और इंटू एच। तो देखो सरफेस एरिया हमारा किसका फंक्शन आ गया, एच का फंक्शन आ गया। तो अब हमें करना क्या है, डी एस बाई डी एच इक्वल टू 0 करनी है। एच की जो वैल्यू आएगी H1 H2 जो भी हो, एक वैल्यू दो वैल्यू जो भी हो, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है वो वैल्यू आप निकालो, और उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको रेडियस में रिलेशन मिल जाएगा, है ना, वो क्या मिल जाएगा, रेडियस में रिलेशन मिल जाएगा। तो आपको कोन का रेडियस कैपिटल आर है, और सिलेंडर का रेडियस हमें स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में जो रिलेशन आएगा वही यहाँ पे 4 रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आप एक मार्क इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बस आपको ज्योमेट्री थोड़ी सी प्लॉट करनी है, और वहां पे ये सब चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, देखो, अ सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी 12 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है, ये हमें फ्रॉम अ पाइप, पाइप से अगर वो निकल रहा है तो ये क्या हमारा वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम इस रेट से, सैंड इस रेट से निकल रहा है, फॉलिंग टू फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, तो जो ऊपर से गिर रहा है वो कुछ इस टाइप का शेप बन रहा है। ठीक है, कोन बन रहा है, और कोन में हमें आर और एच दिया होता है, तो इसने आर और एच में रिलेशन क्या देखा है कि कोन इज ऑलवेज 1/6, है ना, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो h इक्वल टू आर बाई 6 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर हमसे पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इज इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, क्योंकि जिस रेट से गिर रहा है उसी रेट से कोन फॉर्म हो रहा है, तो ये किसका वॉल्यूम हो जाएगा, कोन का ही वॉल्यूम हो जाएगा, और कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमें हाउ फास्ट हाइट निकालना है। ठीक है, तो और हमें गिवन क्या है, डी वी बाई डी टी दिया हुआ है।
है ना, तो dv बाई dt हमें दिया हुआ है। इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि r और h में रिलेशन पता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे r को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो r को रिप्लेस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, तो है ना। अब देखो पूरा फंक्शन हमारा h में बन गया, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, dv बाई dt अगर करोगे तो dv बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 पाई 6 स्क्वायर। ठीक है, तो 6 स्क्वायर यहाँ पे 36 दे देगा, इंटू एच क्यूब कितना हो जाएगा, h इंटू एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। ठीक है, dv बाई dt हमें पता है किस पॉइंट पे जब h की वैल्यू 4 हो। ठीक है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज का हो गया, तो वहां पे आप इस टाइप का क्वेश्चन किए हो, है ना, तो यहां से आप dh बाई dt को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इजी था, कर पाओगे आप। यहाँ पे देखो, दिस शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, और सिलेंडर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आर और एच चाहिए होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ओपन एट द टॉप हैज द मिनिमम टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हमें किसको मिनिमाइज करना है, हमें मिनिमाइज करना है टोटल सरफेस एरिया को, जिसका सिर्फ टॉप ओपन है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, प्लस बेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बोल रहा है इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, सो दैट द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें गिवन है ना, ओपन टॉप हैज द मिनिमम टोटल सरफेस एरिया इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, यानी अगर हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो हमें h और r में क्या रिलेशन होना चाहिए, हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। ठीक है, और ये रिलेशन मिलने के लिए हमें क्या करना है, हमें s को मिनिमाइज करना है, तो इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, मिनिमाइज करने के लिए पूरे फंक्शन को हम ट्राई करेंगे किसी एक वेरिएबल में आ जाए, है ना, और यहां से हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाई dt कितना हो जाएगा, dv बाई, या किसी के भी रिस्पेक्ट में करोगे तो डेरिवेटिव dv कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। dv बाई dt करो या dv बाई dr करो या dv बाई dh करो, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, गिवन वॉल्यूम है, यानी ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दिस क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट, है ना, तो ये क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहां से पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें कांस्टेंट दी हुई है। ठीक है, अब हमें सिंपली करना क्या है, एस को मिनिमाइज करना है, तो एस को मिनिमाइज करने के लिए या तो आप एच के रिस्पेक्ट में करो या आर के रिस्पेक्ट में करो। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, तो अगर मैं दोनों से पाई आर कॉमन ले लेता हूं, तो पाई आर कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, 2 पाई बाहर आ गया, आर आ गया, एच प्लस पाई बाहर है तो ये आर, 2h प्लस आर की वैल्यू हमें ये एस के इक्वल है। ठीक है, अब देखो इस वाले इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इस वाले इक्वेशन से हम h इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि v कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको v से प्रॉब्लम है जिसको आप k भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखो h की वैल्यू किसकी हो जाएगी, k बाई पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ पे अगर पुट कर दें तो ये पाई आर इंटू 2h की जगह पे क्या आ जाएगा, k बाई पाई आर स्क्वायर प्लस आर। तो ये देखो s हमारा पूरा किसका फंक्शन आ गया, r का फंक्शन आ गया। और अब हमें करना क्या है, डी एस बाई डी आर इक्वल टू 0 करके r की वैल्यू निकालनी है। जिस r की वैल्यू के लिए हमें मिनिमम मिलेगा, उस r की वैल्यू अगर आप, है ना, वहां से जब यहां से देखो r की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट आएगी, k पे डिपेंडेंट आएगी। ठीक है, इस वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो आपको h k कैंसिल हो जाएगा और h और r में यही रिलेशन आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको इसमें पुट करोगे इस वाले रिलेशन में, तो h और r में आपका यही सेम रिलेशन यहां से जनरेट होगा। ठीक है, तो आप ट्राई करना खुद से, अगर नहीं होता है तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वाले में आते हैं, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, है ना, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, हमें सरफेस एरिया को, सर्कुलर कोन है, सॉरी सर्कुलर कोन है
तो ये हमने कोन एज्यूम कर लिया, ठीक है। और कोन के लिए हमें क्या चाहिए, कोन के लिए हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है। और लीस्ट सरफेस, कर्व सरफेस एरिया की बोल रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें एल की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। और हमें इसी को क्या करना है, इसी को हमें मिनिमाइज करना है। कहां से पता चला, इस वाले पार्ट से, है ना। हैज द एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स इट्स बेस, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपका h आएगा, एल्टीट्यूड h हो गया, तो h की वैल्यू क्या आनी चाहिए, √2 टाइम्स r आना चाहिए। ये चीज हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और ये प्रूफ कब होगा, जब कर्व्ड सरफेस एरिया उसका मिनिमम होगा, ठीक है। तो हमें ds बाई इसको मिनिमाइज करना है। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें फिर से देखना पड़ेगा कि r और l दो टर्म है, तो किसी एक वेरिएबल में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहां से देखो l को हम रिप्लेस कर सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो s को हम क्या लिख पाएंगे, r इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो देखो s हमारा किसके टर्म्स में आ गया, जो s है हमारा वो किसके टर्म्स में आ गया, h और r के टर्म्स में आ गया, ठीक है। सो दैट द राइट लिस्ट सरफेस एरिया एंड गिवन वैल्यू, है ना, so that the right circular cone of least surface area and given value has the, है ना, ठीक है। तो यहां से हमें h और r में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखो s हमारा किसका फंक्शन हो गया, s हमारा हो गया, है ना। यहाँ पे देखो गिवन वैल्यू हैज द एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड हमें गिवन है। तो यहां से हमें डी एस बाई डी आर निकालनी है। डी एस बाई डी आर इक्वल टू 0 करोगे तो आर की वैल्यूज आएगी। आर की वैल्यू को आप देखोगे तो आर की वैल्यू किसके टर्म्स में आएगी, एच के टर्म्स में, क्योंकि ये एच का ही फंक्शन है। और यहां से आर और एच में क्या रिलेशन आएगा, यही रिलेशन आएगा जो कि आपको प्रूव करना है। और ये कहां पे मिलेगा, जिस पॉइंट पे आपको मिनिमा मिल रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये लीस्ट कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन एक बार बस डिराइव करना है और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्रूव दैट द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर ट्रायंगल, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा है। तो ये हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं और इस सिलेंडर के वॉल्यूम को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए, सिलेंडर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आर और एच चाहिए। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, ठीक है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। ये वाला पार्ट शायद ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, है ना। ये हमारे पास स्फीयर है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमें क्या करना है, इसके इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। यहां से हमने आर लिया था, याद होगा आपको, एच हमने बनाया था और स्मॉल आर लिया था, ठीक है। तो ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था शायद, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टिंग में देखोगे तो ये वही क्वेश्चन था। वहां पे भी हमने आर ही निकालना था और मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, है ना। तो करना कुछ नहीं है, आर और एच को बस आप कैपिटल आर के टर्म्स में रिप्लेस कर दो, ठीक है। यहां से हमने ट्रायंगल फॉर्म किया था, याद होगा आपको, ठीक है। और उस चीज को आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था, इसको हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इस वाले में आते हैं, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको शायद आई होप की आइडिया मिल गया हो कि हमें करना क्या होता है किसी भी क्वेश्चन में, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर ये चीज आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास, कोन होता है, ठीक है, सिलेंडर होती है और स्फीयर कभी कभी पे आ जाता है, ठीक है। बेसिकली इन तीन चीजों का हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होता है, पाई आर एल, इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। और स्फीयर की बात नहीं करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया उसका पूरा सरफेस एरिया ही होता है,
ठीक है, और उसको बोल सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है, इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, लेकिन इस ऊपर टॉप और बॉटम का एरिया, और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा पार्ट ले रहा है, अभी हम टोटल ले रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए सेम ही चीज होती है ना। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस इस टाइप के कर पाओगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट में देखो कि 2 अननोन है, आपको क्वेश्चन को पढ़ के रिलेशन कैलकुलेट करना है, और उस रिलेशन के बेसिस पे आप एक अननोन को हटा के, वॉल्यूम हो, टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व्ड सरफेस एरिया हो, आपको एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन को क्रिएट करना है, और उसके बेसिस पे आप फिर उसको डिफरेंशिएट करना होगा, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं फिर, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें से अगर कोई डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हो, फिर हम लोग उसको आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो, कुछ क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं इसके, बस आपको ज्योमेट्री थोड़ा सा सही तरीके से प्लॉट करना है और फंक्शन खुद से क्रिएट करना है। एक बार फंक्शन क्रिएट हो गया, उस फंक्शन को आपको एक वेरिएबल में लेके आना है, एक वेरिएबल में भी आ गया फिर तो सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, बस डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, और देखो कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है वो चीज निकालनी है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ट्राई करो, फिर कोई डाउट आता है तो फिर से आप बताना, फिर हम आगे इसको और क्वेश्चंस लेके इसको हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके, चलो, बाय।